प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सदिशों के योग की जो दूसरी विधि है उस पर चर्चा करेंगे। तो सदिशों के योग की जो दूसरी विधि है वह है पैरेललोग्राम्स मेथड्स, यानी कि समांतर चतुर्भुज विधि। हम आज जानेंगे कि सदिशों के योग की जो समांतर चतुर्भुज विधि है वो क्या है। तो ध्यान देंगे, यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उन दोनों सदिशों के योग का परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। माना कोई दो सदिश, एक वेक्टर ए व वेक्टर बी, किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं, हम एक फिगर ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई समांतर चतुर्भुज की एक भुजा है जिसको सदिश ए के लिए प्रदर्शित किया गया है, और यहीं पर एक समांतर चतुर्भुज की कोई दूसरी भुजा है और इसे सदिश बी के लिए प्रदर्शित किया गया है। अब हम करेंगे क्या, पूरे समांतर चतुर्भुज की हम रचना कर दें। तो जो समांतर चतुर्भुज बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ऐसे। और इसका अगर हम नाम दे दें P, Q, R, S, तो हमने क्या देखा कि माना दो सदिश A व B समांतर चतुर्भुज P, Q, R, S की दो भुजाओं PQ और PS के द्वारा प्रदर्शित किए गए हों तो उनके योग की परिणामी इसके विकर्ण PS के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। हम इसके विकर्ण को PS के द्वारा प्रदर्शित कर दे रहे हैं, यस से मिला दिया, इसको PR के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और ये इसका विकर्ण परिणामी होगा R, और R जो होगा वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर होगा। ध्यान देंगे, हमने क्या बताया कि यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उन दोनों सदिशों के योग का परिणामी उस समांतर चतुर्भुज की विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। हमने माना कि दो सदिश A व B किसी समांतर चतुर्भुज PQRS की दो भुजाओं PQ और PS द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं तो उनके योग की परिणामी इसके विकर्ण PR के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका मान वेक्टर R इक्वल टू होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। हम ये मान लें कि माना दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है और जो परिणामी की दिशा है वो अल्फा है। अब हम करेंगे क्या, इस बिंदु से इस पर एक हम लंब डालेंगे। ये आपका पहले से समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, इससे एक हम लंब डालेंगे और इसको हम अगर T के द्वारा सिंबल करें तो ये जो कोण होगा वो कितना अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अब हम देख क्या रहे हैं, हमें एक रिजल्टेंट का मान फाइंड करना है, वेक्टर R का मान फाइंड करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इस समांतर चतुर्भुज के आधे खंड की अगर हम बात करें तो जो इसका आधा खंड है वो है PQR। यदि हम पूरे यहां तक अगर लें तो हो जाएगा PTR, और वो एक समकोण त्रिभुज को व्यक्त कर रही है। अर्थात हम लें कि इन राइट एंगल ट्रेंगल, और वो क्या है भाई, तो वो हमने ले लिया PTR।
अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस के प्रमेय को अप्लाई करते हैं। यहां लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है ये आप जानते होंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से, और पाइथागोरस का प्रमेय आप जानते होंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हम इस समकोण त्रिभुज की अगर बात करें पी टी आर की, तो इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होगी जो इसके हाइपोटेनस को व्यक्त करेगी वो होगी पी आर, और इसकी जो शेष दो भुजाएं हैं वह एक परपेंडिकुलर को व्यक्त करेगी और एक इसके बेस को व्यक्त करेगी। और फार्मूला हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है फार्मूला परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें हम पूरे वैल्यूज को भरेंगे। जो पी आर है, जो हाइपोटेनस है वो पी आर के द्वारा सिंबल किया गया, यानी कि यहाँ लिखेंगे पी आर इसका स्क्वायर बराबर, जो इसकी परपेंडिकुलर है वो आर टी के द्वारा सिंबल किया गया, अर्थात यहाँ लिखेंगे आर टी इसका स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और जो बेस है वो पी टी के द्वारा सिंबल किया गया है। तो अब हम यहाँ पे दिखा देंगे पी टी और इसका स्क्वायर। थोड़ा सा पीटी के ऊपर गौर करिए, तो जो पीटी है वो आपको दो भागों में डिवाइडेड हो सकता है। क्या क्या भाई? तो एक पी क्यू और एक क्यू टी, यानी कि इसको हम पी क्यू और क्यू टी में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात इस पी टी के जगह पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो पी क्यू प्लस क्यू टी। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे पी आर इसका वर्ग बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस, यानी कि आर टी का वर्ग पहले रहेगा ही, प्लस हम पी क्यू प्लस क्यू टी लेंगे, यानी कि पी क्यू इसका वर्ग प्लस क्यू टी, सॉरी एक ही में रहेगा और तब जाकर के इस पूरे का वर्ग होगा। थोड़ा सा इस पे गौर करिए कि यह एक अलग पद हो गया और ये एक अलग पद हो गया, और दोनों पदों को होल वर्ग के रूप में लिखा गया है। तो हम इसके फार्मूले पे एडजस्ट करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अर्थात कि इस प्रकार ये हो जाएगा पी आर इसका स्क्वायर इक्वल टू ये होगा आर टी इसका वर्ग प्लस होगा आपका पी क्यू इसका स्क्वायर प्लस क्यू टी इसका वर्ग अब प्लस 2 PQ इंटू क्यू टी। और इसे यदि हम समीकरण नंबर 1 के द्वारा सिंबल करें तो अब हम इसके बाद थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। हम एक छोटा सा त्रिभुज देख रहे हैं ये वाला, और इस छोटे से त्रिभुज में ये जो कोण होगा वो क्या होगा? थीटा होगा, ध्यान देंगे। और वो छोटा सा त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज होगा। लिखेंगे कि अगेन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है भाई? तो वह है आपका आर क्यू टी, आर क्यू टी। इसमें हम एक बार साइन लेते हैं और एक बार कास लेते हैं। तो पहले अगर हम कास लें तो लिखेंगे कास थीटा, और कास थीटा पर फॉर्मूला आप जानते हो कि होता है आधार बटे कर्ण। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें आधार क्या है। इस छोटे वाले त्रिभुज में जो बेस होगा वो आपका ये हो जाएगा, यानी कि आधार आपका होगा क्या? क्यू टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू टी अपान जो कर्ण है वो किसके द्वारा होगा? तो वो आपका होगा क्यू आर के द्वारा सिंबल होगा, यानी कि हम यहाँ क्या दिखा देंगे? क्यू आर। एक चीज ध्यान दीजिए कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजा होती है वो आपस में बराबर भी होती है।
तो यदि ये वेक्टर बी से सिंबल किया गया है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह भी वेक्टर बी को सिंबल करेगी, अर्थात हम इस क्यू आर के जगह पे वेक्टर बी को दिखा सकते हैं। अर्थात हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई, तो होगा क्यू टी अपान बी। थोड़ा यहाँ से क्यू टी का मान निकालिए तो जो क्यू टी का मान होगा वो हो जाएगा बी कास थीटा। अब हम इसी त्रिभुज में यदि साइन ले तो साइन थीटा बराबर, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कोण। और इसमें लंब क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो जो आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, वह है आपका ये, यानी कि आर टी, यानी हम यहाँ पे आर टी से सिंबल करेंगे अपान कर्ण। थोड़ा देखिए तो क्या होगा, तो कर्ण आपका क्यू आर होगा, और क्यू आर को अभी हमने बी से सिंबल किया, अर्थात ये आर टी बटे क्या हो जाएगा, बी होगा। और यहाँ से आपका आर टी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा होगा। यानी कि अब R2 की वैल्यू हमें पता हो गई कि RT बराबर क्या है, बी साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 में QT और RT के सभी मानों को रखेंगे, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 थोड़ा देखिए है क्या, तो आपका समीकरण नंबर 1 जो है वो लिखा है कि PR का स्क्वायर, और जो PR है वह किसके द्वारा सिंबल किया गया है, तो R के द्वारा सिंबल किया गया है। यह वेक्टर A और वेक्टर B का परिणामी है, और उसे हम R से सिंबल किए हैं, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या भाई, R स्क्वायर इक्वल टू। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, RT और RT की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, तो निकाला है बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस PQ, और जो PQ है वह A है, यानी कि A स्क्वायर प्लस QT का मान हमने कितना निकाला है, तो निकाला है बी कास थीटा, यानी क्या लिखेंगे, बी कास थीटा और इसका वर्ग प्लस QT का मान हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2PQ इंटू QT, यानी कि होगा 2PQ। PQ की वैल्यू क्या है भाई, तो वो A है इंटू QT, PQ इंटू QT, और QT का मान क्या है, तो B cos थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे B cos थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये होगा क्या, R स्क्वायर बराबर, ये होगा आपका A स्क्वायर को हम पहले ला देते हैं, तो A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा, तो होगा B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस, फिर आपका अंत में बचेगा क्या, तो बचेगा 2AB कास थीटा, यानी कि 2AB कास थीटा। अब ये जो R स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या हो गई भाई, तो A स्क्वायर प्लस, इन दोनों में थोड़ा B स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, तो जब हम B स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका होगा 2AB कास थीटा। अब हम यहाँ से R स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, थोड़ा सा गौर करिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, आप त्रिकोणमिति में इसको पढ़े होंगे कि इसका मान 1 के बराबर होता है, अर्थात हम इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, तब जो आपका फार्मूला का R स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया, अर्थात ये केवल B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B और कास थीटा। इस प्रकार से जो आपकी R की वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने रिजल्टेंट का मान ज्ञात कर लिया, तो रिजल्टेंट आपका प्राप्त हो गया कि R इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो हमने दो सदिश A और B लिया,
जिसको समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं, वो भी संलग्न भुजाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी थे। अब इन दोनों सदिशों के जो योग के परिणामी हैं उनका मान भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि वेक्टर आर यानी कि आर की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब हम इसके एक अगले पड़ाव पे अगर चलें तो थोड़ा सा गौर करिए। हम लोगों ने इसके पहले जो विधि पढ़ा था त्रिभुज विधि, उस त्रिभुज विधि के द्वारा क्या फार्मूला प्राप्त किया था? तो त्रिभुज विधि के द्वारा भी हम लोगों ने यही फार्मूला प्राप्त किया था कि आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अर्थात हम लोग दोनों प्रकार से एक ही फार्मूले को प्राप्त किए हैं और उसमें हम लोगों ने परिणामी की दिशा को ज्ञात किया था। यहाँ पर भी हम परिणामी की दिशा को ज्ञात करेंगे। तो परिणामी की दिशा को हमने यहाँ पे अल्फा के द्वारा सिंबल किया है। पुनः अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल एक फिर से हम त्रिभुज लेते हैं और वो त्रिभुज क्या लेंगे? तो लेंगे PRT, यानी लिखेंगे PRT। इसमें अब हम tan ले लेते हैं, tan थीटा नहीं बल्कि tan अल्फा लेंगे। और tan अल्फा बराबर क्या होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। इसका जो लंब है वो क्या है थोड़ा उसको ध्यान दीजिए। इसका जो लंब है वो आपका ये है RT, यानी कि हम लंब को RT के द्वारा सिंबल कर दिए अपान जो इसका आधार है वो क्या है? तो PT है, यानी कि हम यहाँ पे PT रखेंगे। और अभी अभी आप लोगों ने देखा कि PT को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया, PQ प्लस QT के रूप में। अर्थात जो tan अल्फा होगा आपका वो हो जाएगा क्या भाई? तो RT अपान PT को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे PQ प्लस QT। तो इस प्रकार से ये जो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या प्राप्त हो जाएगी? RT। और RT का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था इसके पहले? तो RT का जो मान था वो हम लोगों ने देखिए थोड़ा सा RT यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या है? लंब है और कर्ण ये है ना, यानी कि B sin थीटा। क्या होगा? तो होगा B sin थीटा अपान ये थोड़ा देखिए PQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि A प्लस जो QT है उसका मान भी हम लोगों ने ज्ञात किया था। और उसका मान क्या था भाई? तो उसका मान था B cos थीटा। अर्थात यहाँ पे दिखाएंगे क्या? B cos थीटा। अब इस प्रकार से अगर यदि हम अल्फा को फाइंड करना चाहें तो करेंगे tan इनवर्स क्या होगा भाई? तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ब्रैकेट में हो जाएगी, यानी कि B sin थीटा अपान A प्लस B cos थीटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा दो सदिशों के योग के लिए परिणामी का मान ज्ञात किया और उस परिणामी की दिशा का भी फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।